8 बजे विराट पहुंचना है और रात को 11 बजे लास्ट कॉल जो है वीटी आके छोड़ना है। कभी न्यू बॉम्बे से शुरू करते थे, हर दिन हर एरिया में जाना है। लूंगा तो मैं गोल्ड मेडल लूंगा, नहीं तो मैं लूंगा नहीं। पापा बोला नहीं हो पाएगा, जिद छोड़ दे बेटे। ब्रांच मेजर बोले अब चेक रिटर्न हो गया, गोल्ड मेडल नहीं सिल्वर मेडल तो मिल जाएगा। मैं फिर वापस जोर से बोला नहीं सर, लेना तो मुझे गोल्ड मेडल लेना। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, अगर किसी इंश्योरेंस एडवाइजर को एक एमडीआरटी करना होता है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन एमडीआरटी का 3 गुना सीओटी होता है, तो आप समझ सकते हैं कि सीओटी करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। और एमडीआरटी का 6 गुना टीओटी होता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति टीओटी करता है उसे कितनी प्लानिंग और कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जो कि साल में 1 नहीं 2 नहीं 3 टीओटी भी कर लेते हैं। अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा ये मल्टीपल टीओटी करते हैं। इनका नाम मिस्टर नवीन चंद जैन है। मुंबई से ये बीमा वाला नाम से बहुत ज्यादा प्रचलित है और मल्टीपल टीओटी करते हैं मिस्टर नवीन चंद। आज का ये जो एपिसोड है इसका नाम है सक्सेस का महामंत्र, और हमारा ऐसा मानना है कि सक्सेस का महामंत्र है डेयरिंग। नवीन चंद जी से हम जानेंगे कि उनकी जिंदगी में उन्होंने कौन सी ऐसी डेयरिंग ली किसी गोल को हासिल करने के लिए। उस डेयरिंग को हम सुनेंगे और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करेंगे, उससे मोटिवेट होने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नवीन चंद जी से और उनकी जिंदगी की उस डेयरिंग को जानते हैं। नवीन चंद जी, मैं आपका बीएन टीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका भी बहुत स्वागत है। नवीन चंद जी, मैं आपसे आपकी जिंदगी के उस पल को जानना चाहता हूं जहां पर आपने किसी गोल को हासिल करने के लिए कोई डेयरिंग ली, और वो डेयरिंग जो जिसके बारे में आप हमें बताने वाले हैं, उस डेयरिंग को लेने से पहले आपकी जिंदगी में क्या चल रहा था, क्या माहौल बना जिसकी वजह से आपको वो डेयरिंग लेनी पड़ी। वहां से शुरू कीजिए नवीन चंद जी। मुझे 18 साल की उम्र थी, जस्ट 18 साल का था, और मेरे पास बिजनेस करने के लिए मुझे पापा ने प्रपोजल दिया। पापा इंश्योरेंस एजेंट है, 1956 से एलआईसी नेशनलाइज होने के पहले से कंटिन्यू वर्क कर रहे थे। नंबर 1 पोजीशन पे थे 912 ब्रांच में, एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर हुए। और फिर जैसे ही मैं 18 साल का हुआ, पापा ने बोला बेटे आपके नाम का एजेंसी ले लो। मैंने बोला नहीं, मुझे एजेंसी नहीं करना है, मुझे अंकल की तरह बिल्डर्स बनना है, मुझे बड़ा काम करना है, मुझे ये छोटे मोटे काम नहीं करने हैं। तो बोला कि नहीं, अकेले बेटे हो मेरे, तो आप अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा इस कार्य को। मैं बोला फिर ठीक है, बहुत ही उन्होंने समझाया तो मैं एग्री किया। बोला मैं 5 साल के लिए आपके साथ काम करूंगा, तब तक मेरी एज 23 हो जाएगी, फिर मैं बड़ा काम करूंगा, अपने जो भी मेरे बड़े बड़े बिजनेस के गोल है वो मैं पूरा करूंगा। तो पापा ने एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, आ जाओ बेटे। तो जैसी बहुत छोटी उम्र थी, 18 साल की उम्र थी, लेकिन मन में एक चैलेंज था, क्योंकि उसके पहले मैं एकदम सीधा साधा नॉर्मल स्टूडेंट था स्कूल और कॉलेज में, बहुत ही सरल स्वभाव का और किसी से एकदम शांत रहने वाला व्यक्ति था। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई शांत व्यक्ति को जब तक नहीं करेंगे तब तक अपना प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कुछ करके दिखाना है और कुछ अच्छे कार्य करके दिखाना है, जिससे आमदनी भी बढ़े और समाज में और दुनिया में अपना नाम भी रोशन हो। तो पापा के साथ जुड़ गया तो मैं बोला अभी क्या चल रहा है। तो मैं करीबन 21 अगस्त 1986 को मेरा ब्रांच मैनेजर मेरे ऑफिस में आया, मुझे एजेंसी दिया। मैंने एजेंसी लिया तो ब्रांच मैनेजर को पूछा, मिस्टर एम आर हिंदुजा थे जो लास्ट में रिटायर रीजनल मैनेजर हुए, पूछा भाई क्या चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई अभी जो है एक कंपटीशन चल रहा है गोल्ड मेडल लेने का, क्योंकि वहाँ पे गुजरात में कुछ अकाल पड़ा था। तो वहाँ पे वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया कि इतना प्रीमियम अगर जो लाएंगे, 50 लाख का समय सूद या 200 पॉलिसी, उस समय समय सूद चलता था, तो जो भी करेंगे उनको गोल्ड मेडल प्राप्त होगा, 30 लाख, और 100 पॉलिसी में सिल्वर मेडल, तो ब्रॉन्ज मेडल, अलग अलग मेडल के प्रपोजल थे। मेरे पास सिर्फ 1 वीक का टाइम था। तो मुझे ब्रांच मैनेजर ने बताया कि आप ब्रॉन्ज मेडल तो कम से कम मिल ही जाएगा, 1 वीक का ही टाइम था आपको। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे सर ये नहीं करना है, मैं काम करना तो बड़ा करना, लूंगा तो मैं गोल्ड मेडल लूंगा, नहीं तो मैं लूंगा नहीं। जिद था, 18 साल की उम्र थी।
तो पापा बैठे थे, बोला अभी कैसे हो सकता है पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है, 1 वीक का ही टाइम है, कंपटीशन तो 2 महीने में भी लोग नहीं कर पाए, ये 1 वीक में कैसा हुआ। मैंने बोला कि मुझे करना है। उदास था। नेक्स्ट डे पापा ने देखा क्या बात है, मैं बोला अभी कल ब्रांच मैनेजर आए, उनके केबिन में अपने को चलना है, उनसे बात करेंगे। पापा बोला नहीं हो पाएगा, जिद छोड़ते बेटे। बोला नहीं, करना है तो गोल्ड मेडल लेना पहले से, और कुछ भी नहीं, लाइफ में चैलेंज है, नहीं किया तो मुझे संतोष नहीं होगा। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव, मैंने प्रॉमिस कर दिया, मुझे करना है। ठीक है, जिद था। बेटा बिजनेस में आ नहीं रहा था, आया है तो सम्मान कर रहे थे। तो ब्रांच मैनेजर के पास गया। मुझे पता है कोई भी ब्रांच मैनेजर कभी भी बोलेंगे आप कर सकते हो, पॉजिटिव बात करेंगे। तो मैं ब्रांच मैनेजर के पास बैठा, बोला गोल्ड मेडल लेना है। पापा बैठे हैं, तो बोला कि हाँ जैन साहब आप कर सकते हो, नवीन भाई आप कर सकते हो। तो पापा का चेहरा एकदम उतर गया कि ब्रांच मैनेजर बोल रहे हैं, लेकिन कैसे होगा, 200 पॉलिसी और 50 लाख का बिजनेस, पॉसिबल ही नहीं है। पूरे साल में 50 लाख का धंधा करते हैं उस जमाने में, पर नंबर 1 ब्रांच में रहते हैं। तो मैंने पापा को समझाया कि अपने पास 9000 पॉलिसी होल्डर है। हर क्लाइंट को अगर जाके बोलेंगे कि एक छोटा सा, उस समय 1000 का भी पॉलिसी होता था, आप 1000 का भी पॉलिसी लेंगे तो भी मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हो जाएगा, आपको सपोर्ट करना मेरे करियर की शुरुआत है। ऐसा करके 200 क्लाइंट को तो मिल ही लेंगे और कर लेंगे। तो ब्रांच मैनेजर ने बोला हाँ जैन साहब बराबर बोल रहे हैं, नवीन भाई बराबर बोल रहे हैं, कर सकते हैं, हो सकता है। अभी पापा कुछ नहीं बोल पाए कि हम लोग 2 हो गए अभी। तो बोला अभी बोलो बेटे कैसे करना है। तो फिर नेक्स्ट डे सुबह से, मैं पहले दिन सुबह से विरार जाना है, खुला रहता था, विरार जाना है, सुबह 6 बजे घर से निकलना है, 8 बजे विरार पहुंचना है, और रात को 11 बजे लास्ट कॉल जो है वीटी आके छोड़ना है। कंटिन्यू सबको मिलते गए मिलते गए मिलते गए, सबसे बात करते गए। बोला 1000 का क्या होता है, 1 लाख का लो, मिलाप चेंज तो कभी आते नहीं है, 2 लाख का लो। पापा का गुडविल तो उठाई। कभी फिर मुलुंड से शुरू करते थे, कभी कल्याण से शुरू करते थे, कभी न्यू बॉम्बे से शुरू करते थे। हर दिन हर एरिया में जाना है, और रात को सिर्फ 4 घंटा सोना है, बस करना है। मन में हासिल किया तो करना है और उसको कंप्लीट करना है। और आप लोग सभी के आशीर्वाद से 30 अगस्त को 200 पॉलिसी भी हो गया और 50 लाख का समय सूद भी हो गया, दोनों साइड से क्वालिफाइड हो गया। और माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। कितने समय में आपको 200 पॉलिसी करनी थी नवीन चंद जी? 1 वीक का समय था मेरे पास। 1 वीक में 200 एक पॉलिसी वीक का करनी थी? 200 पॉलिसी, और फर्स्ट टाइम एजेंसी लेते ही चैलेंज ले लिया था मैंने, क्योंकि मुझे कुछ करने का जुनून था कि कुछ करना है। बहुत सीधा साधा शांत लड़का देख रहा है, लोग देख रहे हैं कि ये सरल और शांत व्यक्ति है, तो मुझे कुछ करके दिखाना था और कुछ बड़ाई करना था, एक सपना था बचपन से। नवीन चंद जी, जितना मैं आपको जानता हूं आपके स्वभाव से, आप एक शांत समुंदर की तरह है। ऊपर से तो शांत है, लेकिन अंदर तो बहुत कुछ खुराफाती चल रहा है, थैंक और यू। ये आपका स्वभाव है, यू नो। फिर बाद लेकिन में बाद में एक प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि एक क्लाइंट का चेक रिटर्न चला गया। अच्छा, तो वो क्लाइंट का चेक रिटर्न चला गया, तो ब्रांच मैनेजर बोले अब चेक रिटर्न हो गया, गोल्ड मेडल नहीं सिल्वर मेडल तो मिल जाएगा। मैं फिर वापस जोर से बोला नहीं सर, लेना तो मुझे गोल्ड मेडल लेना है। बोला अच्छा। कैसे होगा वो सर, आप देखिए मैंने मेरा काम कर दिया है, क्लाइंट का बैंक की गलती की वजह से रिटर्न जा रहा है, और क्लाइंट ने फंड अरेंजमेंट सब कुछ हुआ है। बोला ठीक है। ब्रांच मैनेजर भी देखा कि अब कैसे नाम बोले नवीन भाई को, क्योंकि हमेशा आगे शुरू में ही इतना बड़ा काम किया, आगे कितना बड़ा करेंगे। उसने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बुलाया, मुझे बोला आप केबिन के बाहर जाइए, अकाउंट्स इंचार्ज को बुलाया, उससे बात किया कि चेक एक बार रिटर्न आ गया तो हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते ब्रांच टू ब्रांच, आप एक काम करो बैंक टू बैंक ही चेक रिटर्न जाने दो। हमारे पास आया ही नहीं है। उन्होंने रास्ता निकाला, वो चेक वापस बैंक टू बैंक रिटर्न भिजवा दिया, और वो चेक क्लियर हो गया, और आप लोग सभी के आशीर्वाद से वो गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ मुझे, चेयरमैन साहब के हाथों से। तो नवीन चंद जी, आपकी ये जिद, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिद मैं बोल सकता हूँ कि आपने ये कदम उठाया कि नहीं मुझे ये जो है ये करना है, वो भी एकदम फ्रेशर। आप जस्ट नए नए इस इंडस्ट्री में आए थे, ज्यादा कुछ जानते भी नहीं थे, लेकिन आपको क्या लगता है, मीन्स आपने ये जो डेयरिंग ली, आपने ये जो डिसीजन लिया, अगर कहीं आप गोल्ड मेंबर नहीं बनते, आपने बोल तो दिया, इतना हवा बना दिया कि नहीं मुझे करना ही है, और कहीं आप गोल्ड मेंबर नहीं बनते तो क्या हो सकता था? क्या लगता है आपको, इसमें रिस्क क्या थी, कैसे ये डेयरिंग? रिस्क ये थी कि लाइफ में सफलता पाने के लिए पहले कुछ करके दिखाना पड़ता है। अगर मैं नहीं करता तो मेरा पहला इंप्रेशन डाउन हो जाता है। लोग मेरा जो आज रेस्पेक्ट करते थे, वो रेस्पेक्ट बनने में बहुत समय निकल जाता था। तो मुझे एक बार जो ठान लिया लाइफ में, उस चीज़ को कंप्लीट करना ही है, किसी भी कंडीशन में करना। और जो हम सोचते हैं और अगर हम दिल से चाहते हैं तो वो चीज़ हमेशा पूरी होती है। आप कभी भी, सभी अभिकर्ताओं को बोलता हूँ, आप मन से ठान लो कि मुझे एमडीआरटी करना है, सीओटी करना है, टीओटी करना है, 100% होगा।
उसको बीच में रोको मत, किंतु परंतु मत करो। मैंने ठान लिया कि मुझे करना ही है, कोई भी कंडीशन में करना है, तो हर चीज के रास्ते निकलते हैं। नवीन चंद जी, उस वक्त आपके मन में क्या था कि अगर मैंने ये फर्स्ट इंप्रेशन बढ़िया बना लिया तो क्या हो जाएगा? देखिए पापा का अकेला बेटा था, पापा के 9,000 क्लाइंट थे, मुझे संभालना जरूरी था। ओके। और यहाँ पे मैं फेल हो जाता था तो लाइफ में मुझे लगता था कि मैं हर जगह फेल हो जाऊंगा, पहले ही मैं अपना सपना पूरा नहीं करूँ तो हर जगह फेल होता। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग का टाइम था कि जो साल में नहीं होता है वो काम 1 वीक में करना है। बीड़ा तो उठा दिया तो फिर पीछे नहीं हटना है, फिर उसको पूरी जान लगा देनी है। और हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे घर वाले, हमारे परिवार, हमारे मित्र, सारे लोग सपोर्ट करने आ जाता है। खाली वो हमें बोलते हैं कि भाई हमारा विजन क्या है। अगर हमारा विजन क्लियर है, 100% दुनिया आपके साथ आएगी, वो आपको सपोर्ट करने आएगी। सारे ब्रांच वाले मुझे सपोर्ट करने लगे, सारे लोग सपोर्ट करने लगे। इवन से डिवीजन ऑफिस से, जोनल ऑफिस से मिस्टर रीजनल मैनेजर और जोनल मैनेजर मेरे ब्रांच में विजिट किया। नेक्स्ट डे जैसे ही मालूम पड़ा कि 1 वीक में गोल्ड मेडल कर दिया, बच्चे ने पूरा कर दिया, जोनल मैनेजर बोला ब्रांच मैनेजर को मैं ब्रांच में आऊंगा। तो सारे सीनियर डीएम, रीजनल मैनेजर सारे ब्रांच में 912 ब्रांच में आए। जैसे ही ब्रांच में आए तो उन्होंने मेरे को पहला सवाल पूछा कि ये सारा बिजनेस तो पापा ने किया है ना? मैं वापस जोर से चिल्ला के बोला कि नहीं, ये मैंने किया है। हालांकि पापा के सपोर्ट के बिना तो नहीं हो सकता है, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है लाइफ में। तो जो ये बात अपनी स्पीच में भी जोनल मैनेजर ने बोली कि नवीन भाई इस उम्र में बोलते हैं काम मैंने किया है। इनका जो हौसला है उसको मैं धन्यवाद करता हूँ, उसको सैल्यूट करता हूँ। तो ये मन में कौन से साल की बात है नवीन चंद जी, कौन से साल की बात? 1986 की बात है, जब जीवन सिंह वगैरह प्लान नहीं थे उस समय। 50,000 लाख रुपए की पॉलिसी बिकती थी, उस समय की बात है। 1986 में नवीन चंद जी आप 5 साल के लिए इस बिजनेस में आए थे। हाँ जी। 2024 चल रहा है, आज अगर आप पीछे मुड़ के देखें हाँ और जी। 1986 का वो दौर जहां पर आपने इतना बड़ा चैलेंज ले लिया कि 1 वीक में मुझे गोल्ड मेडल लेना है, यस सर। तो आपको क्या नजर आता है, क्या मूवमेंट नजर आता है कि मैंने अगर वो उस वक्त वो डिसीजन नहीं लिया होता तो आज मैं ये मुकाम पे नहीं पहुंचता था। मुझे चैलेंज लेना एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा लाइफ में। अच्छे काम के लिए आप लोग चैलेंज करो, एक्सेप्ट करो और 100% सफलता मिलेगी। नहीं तो आज मैं इस मंजिल पे यहाँ तक नहीं पहुँचता था कि आज मेरे को इतने नंबर ऑफ क्लाइंट, इतनी मल्टीपल कंपनियों में टॉप ऑफ द टेबल करना और इतना बड़ा काम करना, वो मेरा पहले ही हौसला टूट जाता था। और मैं अगर एक नॉर्मल एजेंट की तरह जीता था, तो मेरा हौसला जो है वो पहले से टूट जाता था। तो कोई भी चीज़ को एक चैलेंज एक्सेप्ट करो और चैलेंज को पूरा करो, ये मेरा सभी लोगों से नवीन चंद जी, हमने एक मंत्र ढूंढ के निकाला कि सक्सेस का महामंत्र जो है वो डेयरिंग लेना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इस कहानी को सुनने के बाद में मुझे ये यकीन हो गया कि सक्सेस का महामंत्र डेयरिंग ही है, आपकी ये कहानी को सुन के। क्योंकि अगर आपने ये डेयरिंग उस वक्त नहीं ली होती तो शायद आपने ये जो कारवां खड़ा किया है, ये कारवां शायद ना होता, कुछ और होता इसकी जगह पे। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक नवीन चंद जी, आपका ये एक्सपीरियंस जो है वो हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा, स्पेशली इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, फाइनेंशियल एडवाइजर्स को बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपकी इस कहानी से। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा नवीन चंद जी। धन्यवाद, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।